हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधियान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, हम इंटरनेशनल रिलेशंस की पूरी सीरीज कवर कर रहे हैं। उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। बाकी जो वीडियोस मैं बना चुकी हूं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, राइट? बिकॉज हर नेशन अपना इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए, अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए ही इंटरनेशनल रिलेशंस में एंटर करती है। फॉरेन पॉलिसी कोई भी नेशन क्यों बनाती होगी? ध्यान से सोचो, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसीज क्यों डिजाइन करता है, या यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी क्यों डिजाइन करती है, या कोई भी नेशन फॉरेन पॉलिसी पे इतना ज्यादा फोकस क्यों करती है? बिकॉज फॉरेन पॉलिसी का गोल रहता है टू सिक्योर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, राइट? सपोज इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है जो भी हमारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं उनका ध्यान रखा जाए, वो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी का शिकार ना हो जाए या उनके साथ कुछ गलत ना हो। ये इंडिया का मान लो नेशनल इंटरेस्ट है। अब इसको ध्यान में रख के ही इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसीज को डिजाइन करेगा, राइट? हम कुछ भी करते हैं, इंडिया कोई भी एक्शन लेता है, उसका बेसिस नेशनल इंटरेस्ट ही होता है। नेशनल इंटरेस्ट यार एक बहुत ही वेग और एम्बिगुअस टर्म है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म है। इसमें तुम बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हो, राइट? जिस भी कॉन्टेक्स्ट में तुम इसे यूज करोगे उस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग अलग ही निकल कर आएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लॉमेट को तो जरूर कर लेना, वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। इसी से मोटिवेशन आती है यार अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। हिटलर जो अपना एम्पायर एक्सपैंड करता जा रहा था, उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी, जो बाकी सारी कंट्रीज को कब्जे में लेते जा रहा था, उसका कहना था कि इसका बेसिस है जर्मन नेशनल इंटरेस्ट। यानी वो जर्मन्स के लिए इतना ज्यादा ये सब कुछ कर रहा है, ये जर्मन्स के अच्छे के लिए, उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो रहा है। अगर मॉर्गनथॉ के हिसाब से देखें तो नेशनल इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन होगी? इनका मानना है मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज सर्वाइवल, प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, political and cultural identity against encroachments by other nation states। इनका मतलब है कि नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है सरवाइव करना। किसी भी नेशन को सरवाइव करना है, अगर उन्हें अपनी फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी होगी ताकि कोई और नेशन स्टेट्स उनको छीन न ले, उस पर कब्जा न कर ले। इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है सर्वाइवल। सभी वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा उसे। नेशनल इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। दो तरीके के कंपोनेंट्स में ये डिवाइडेड है, नेसेसरी और वाइटल कंपोनेंट्स। दूसरा है वेरिएबल और नॉन वाइटल कंपोनेंट्स। पहला डिस्कस करेंगे नेसेसरी या वाइटल कंपोनेंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स। मॉर्गनथॉ के अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेशनल इंटरेस्ट का, जो फॉरेन पॉलिसी अचीव करना चाहती है, वो है सर्वाइवल या आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। फिजिकल आइडेंटिटी का मतलब है टेरिटोरियल आइडेंटिटी, अपना लैंड प्रोटेक्ट करना बेसिकली। पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब है अपना पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम प्रोटेक्ट करना। कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का मतलब है अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना, राइट? इनको वाइटल या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्यों बोला जा रहा है नेशनल इंटरेस्ट के? क्योंकि इसी की वजह से एक नेशन की आइडेंटिटी स्टैब्लिश होती है। इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वहां पे एक नेशन को दर्जा कैसे मिलेगा, इन सारी चीजों के बेसिस पर ही मिलेगा। कोई ऐसी नेशन इमेजिन करो जो ना तो अपनी खुद को प्रोटेक्ट कर पाती है, ना अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर पाती, कल्चर उसका मिटता जा रहा है, किसी चीज को उसको परवाह नहीं है। ऐसी नेशन की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। जब उसे इंटरनेशनल फोरम पर बुलाया जाएगा इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, राइट? तो कोई नेशन कितनी ज्यादा मतलब कीन इंटरेस्ट लेती है अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में, वो नेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। नेशनल इंटरेस्ट इज लाइक अ सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दूसरे तुम्हें क्यों भाव देंगे? ये बिल्कुल उसी चीज की तरह है। इसलिए नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह ट्रीट करिए। एक नेशन की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसका नेशनल इंटरेस्ट। अगर वो अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है, अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो उन्हें बाकी नेशंस क्यों रिस्पेक्ट देंगे? ये है कॉन्सेप्ट। नेशंस अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर तक कर सकती हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। अब हम देखने वाले हैं नॉन वाइटल या वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नॉन वाइटल कंपोनेंट्स बेसिकली हमें तब दिखते हैं जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होती है, राइट? या जब हमें वाइटल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करना होगा तब हमें इनकी नेसेसिटी फील होती है। कौन कौन से फैक्टर्स बेसिकली नॉन वाइटल कंपोनेंट्स को डिटरमिन करते हैं? डिसीजन मेकर्स, पब्लिक ओपिनियंस,
पार्टी पॉलिटिक्स, सेक्शनल और ग्रुप इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल एंड मोरल फोकवेज। बेसिकली ऐसे डिजायर्स रहते हैं इंडिविजुअल स्टेट्स के कि हाँ वो लोग चाहते तो ये डिजायर्स फुलफिल होने चाहिए, लेकिन अगर ये डिजायर्स फुलफिल नहीं हुए तो वो लोग वॉर नहीं करेंगे। मतलब ये ऐसे इंटरेस्ट रहते हैं कि हाँ अगर फुलफिल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर फुलफिल नहीं भी हो पाए तो इसके लिए हम वॉर पे जाने वाले नहीं हैं। ऐसे समझ लो जो वाइटल इंटरेस्ट है वो गोल्स है हमारे जो हमें अचीव करने हैं, और जो सेकेंडरी इंटरेस्ट की मैंने बात की वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स है फॉरेन पॉलिसी के, कि हमने बेसिकली कोई पॉलिसी क्यों डिजाइन की है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे का। ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, पीस, आइडियोलॉजी, जस्टिस, प्रेस्टिज एटसेट्रा। अब ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सभी स्टेट्स के लिए कॉमन हो सकते हैं, सभी स्टेट्स को सेम ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है अचीव करने हो, राइट। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव्स बदल भी सकते हैं। पहला है प्राइमरी इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है प्राइमरी इंटरेस्ट, यानी ये ऐसे इंटरेस्ट है किसी भी नेशन के लिए जिसके मतलब के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। इन इंटरेस्ट के साथ वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। मतलब अगर कोई नेशन हमारी नेशन में जबरदस्ती घुसकर हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज को मिटाने की कोशिश कर रही है, हमारी फिजिकल आइडेंटिटीज को मिटाने की कोशिश कर रही है, तो कोई भी नेशन बर्दाश्त नहीं करेगी, बिकॉज ये उसका प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट है। मतलब ऐसे समझ लो अगर किसी नेशन ने अपना प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किया तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी इंटरेस्ट्स। ये बेसिकली प्राइमरी इंटरेस्ट के थोड़ा नीचे आते हैं, जैसे कि हो गया सिटीजन्स का प्रोटेक्शन करना, जो हमारे डिप्लोमेट्स जा रहे दूसरी कंट्रीज में उनका ख्याल रखना, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज उनको देना। अब है परमानेंट इंटरेस्ट। जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं किसी भी स्टेट के उनको आप परमानेंट इंटरेस्ट कह सकते हो। बहुत स्लो चेंजेस होते हैं इनमें। नेक्स्ट इज वेरिएबल इंटरेस्ट। वेरिएबल इंटरेस्ट बेसिकली वो इंटरेस्ट है जो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में, पर्टिकुलर सिचुएशंस में किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट बेसिकली कॉमन रहते हैं काफी सारे स्टेट्स के बीच में, राइट। ये काफी सारे स्टेट्स पर अप्लाई होते हैं। इकोनॉमिक, ट्रेड, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एटसेट्रा इसके एग्जांपल्स हैं। बहुत सारी नेशंस को इंटरनेशनल पीस मेंटेन करके रखना है तो ये उनका जनरल इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि उनके साथी भी यही चाहते हैं कि इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहे, तो ये सबका जनरल इंटरेस्ट हो गया। टी.डब्ल्यू. रॉबिन्सन ने हमें कुछ और भी इंटरेस्ट बताए, जैसे कि आइडेंटिकल इंटरेस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। आइडेंटिकल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो काफी सारे स्टेट्स के बीच में कॉमन होते हैं, ठीक है, जनरल इंटरेस्ट की तरह ही है। दूसरे तरह के इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो किसी पर्टिकुलर इश्यू का बेसिस फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी के एडिशनल इंटरेस्ट कह सकते हो आप कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं है। मेथड्स फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट कौन से मेथड्स को यूज करके बचा सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। लॉ पिप्स मेरी इंस्टा आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां के आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं। पहला मेथड है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के थ्रू ही हम अपनी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको दूसरे नेशंस में पहुंचा पाते हैं। डिप्लोमैट्स जो होते हैं, जिनको आईएफएस ऑफिसर्स नहीं होते, इंडियन फॉरेन सर्विस में जो होते हैं, वो हमारे डिप्लोमैट्स बनते हैं और जाके जो हमारा डिसीजन है या जो भी हम चाहते हैं वो दूसरे नेशन के डिप्लोमैट्स को कन्वे करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, हमारी नेशन के बेसिस पर, हमारे बिहाफ पर अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं दूसरी नेशन से, ताकि हमें फायदा हो सके, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सके। बहुत तगड़ी वाली इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं यार, उसी के बेसिस पर हमारी नेशन को फायदा होता है। ये एक तरीके से ना सबसे बड़े एक तरीके से टूल्स है हमारी नेशन के लिए, जिसकी वजह से हम बाकी नेशन से फायदा ले पाते हैं। इनको अलग अलग पर्सुएशन के तरीके पता होते हैं जिसके थ्रू ये हमारी बात उन तक पहुंचाते हैं और गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। दूसरा मेथड है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा बेसिकली एक आर्ट है जिसके थ्रू आप दूसरे को कन्विंस कर रहे हो कि वो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपको हेल्प कर सके। फ्रैंकल ने हमें एक तरीके से प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन दी, देखते हैं वो क्या है। इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अफेक्ट द माइंड्स। एक सिस्टमैटिक कोशिश है, एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है जिसके थ्रू हम सामने वाले के माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज डिप्लोमैट्स भी करते हैं जब वो दूसरी नेशन के डिप्लोमैट से मिलते हैं, अथॉरिटीज से मिलते हैं, तो उनका माइंड बेसिकली वो लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टू अफेक्ट द माइंड्स, इमोशंस एंड एक्शंस ऑफ अ गिवन ग्रुप फॉर अ स्पेसिफिक पब्लिक पर्पस।
तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डिप्लोमैट्स बेसिकली उनका माइंड, इमोशन और एक्शन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने फेवर में, हमारे फेवर में, ताकि जो उनकी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनका फायदा हो सके, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सके। इमोशंस के थ्रू कर सकते हैं कि वो लोग बोल सकते हैं, हमारे डिप्लोमैट्स बोल सकते हैं कि अगर आप इंडिया की हेल्प करोगे तो आगे इंडिया भी आपकी हेल्प करेगा, अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश होंगे, आपकी भी मदद इंडिया से बहुत सारी होने वाली है, इसीलिए हमसे दोस्ती बना के चलो, हमको साथ लेके चलो। या उनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करना, उनको बोलना कि आप ये कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाइए इंडियंस के फेवर में, या वहां जो इंडियंस है उनका ऐसे ख्याल रखिए, या ऐसी चीजें करिए उनके लिए, राइट, ताकि उन्हें भी फायदा मिल पाए। अगर आप हमारे लिए ऐसे करेंगे तो आपके सिटीजन जब हमारे देश में आएंगे तो हम उनके लिए ये सारी चीजें करेंगे। तीसरा मेथड है इकोनॉमिक मीन्स। जो रिच और डेवलप्ड नेशंस है वो लोग इकोनॉमिक मीन्स का यूज करते हैं, लोन्स हो गया या ऐसे इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करके वो बेसिकली अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करते हैं। अब रिच और पुअर नेशंस में बहुत बड़ा गैप है। पुअर नेशंस भी चाहती हैं कि हम भी आगे बढ़े, हम भी थोड़ा डेवलप करें। तो जो रिच नेशंस है ये बेसिकली उन पुअर नेशंस को लोन्स देती हैं, इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करती हैं, और उसके बदले में ये अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करती हैं। आपके माइंड में अगर कोई नेशन आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जिसको हेल्प करने की बहुत आदत है और फिर वो सब कुछ छीन लेता है। चलो मैं ही बता देती हूँ, इट्स चाइना। और सिर्फ इकोनॉमिक एड की वजह से ये लोग डिपेंड नहीं रहते हैं। रिच जो इकोनॉमीज है उनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, इंडस्ट्रियल नॉलेज है, ठीक है, इन सारी चीजों में भी ये हेल्प करती है पुअर कंट्रीज की। तो पुअर कंट्रीज को ना चाहते हुए भी इनकी मदद करनी पड़ती है इनका नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज अलायंसेस एंड ट्रीटीज। बहुत सारी नेशंस या एक या दो नेशंस आपस में कुछ अलायंसेस बनाती हैं, कुछ ट्रीटीज साइन करती हैं, ताकि वो एक दूसरे को नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने में मदद कर सके। अगर कोई एक नेशन बहुत सारी नेशंस को परेशान कर रही है तो जितनी भी परेशान हुई नेशंस है वो आपस में एक ट्रीटी साइन कर लेंगी, आपस में एक अलायंस बना लेंगी और उस पर्टिकुलर नेशन को टारगेट करके तंग करेंगी। बेसिकली दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे ही यहाँ पे हालत होती है। हो सकता है उस अलायंस का कोई पर्टिकुलर टारगेट हो कि हम ये अचीव करना चाहते हैं, उस ट्रीटी का पर्टिकुलर टारगेट हो कि हम इस तरीके का नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करेंगे, हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करेंगे, हम कल्चरल इंटरेस्ट प्रमोट करेंगे। हर अलायंस का अपना अपना कुछ ना कुछ गोल होता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कोर्सिव मीन्स। हम सब जानते हैं पावर का बहुत बड़ा रोल रहता है पॉलिटिक्स में एंड स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में। मैंने कहा ना, अपना प्राइमरी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नेशन वॉर तक कर सकती है, वो यहीं पे होता है। इंटरवेंशन करना, जबरदस्ती किसी और नेशन की पॉलिसी में बीच में जाना, या वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसके बीच में बोलना जानबूझ के, ठीक है। नॉन इंटरकोर्स, एम्बार्गोज, यानी किसी और नेशन की अगर शिप आपके पोर्ट पर आई है तो शिप को छोड़ना नहीं जानबूझ के, उसको पकड़ के रखना कि हम आपकी शिप को नहीं छोड़ेंगे जब तक आप ये चीज हमारी कंप्लीट नहीं करोगे। बॉयकॉट करना, किसी और कंट्री का गुड अगर हमारी कंट्री में बेचा जा रहा है तो उस गुड को यूज ना करना, उस पर टैरिफ इंक्रीज कर देना, राइट। तो ये सब क्या है, ये कोर्सिव मीन्स का यूज है एक पर्टिकुलर नेशन द्वारा। अगर उसका नेशनल इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा है तो वो दूसरी नेशन के साथ ये सारी चीजें कर सकती है। जैसे हम कभी किसी और नेशन के साथ कुछ करते हैं तो अमेरिका या चाइना में से कोई ना कोई इंटरनेशनल फोरम्स पर हमें टॉन्ट करने लगता है, बोलने लगता है। दिस इज इंटरवेंशन, राइट। सो फाइनली लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर। मिलिट्री पावर एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू नेशनल इंटरेस्ट ज्यादातर अपनी नेशंस प्रोटेक्ट करती हैं। अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नेशन कोई भी मीन्स का यूज कर सकती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। लेकिन अगर आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो आपको एक हद तक भी जाना पड़े तो आप जाओगे। लेकिन यूएन के आने के बाद काफी हद तक कुछ चीजें जैसे कि कम हुई है, जैसे कि वॉर, ठीक है, कोई कोअर्सिव मीन्स का यूज करना, ये सारी चीजें कुछ हद तक तो कम हुई हैं यूएन के बाद। इसीलिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है नेशंस को। इसीलिए पीसफुल मीन्स से बातचीत से जितना ज्यादा डिस्प्यूट सॉल्व हो सके उतना अच्छा है। हर नेशन को सबसे पहले बातचीत ही करनी चाहिए। पीस और सिक्योरिटी से जितना अच्छे से आप नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हो उतना करो। अगर बात नहीं खत्म हो रही है, वहां तक आई नहीं रही है बात, तब आप जाके कोअर्सिव मीन्स का यूज कर सकते हो। जितना ज्यादा पीसफुल मीन्स का यूज करोगे अपनी बात सामने रखने के लिए, उतना ज्यादा इंटरनेशनल फोरम पर आपकी तारीफ होगी, उतना ज्यादा आपको लोग अप्रोच करेंगे। इंडिया से सबके फ्रेंडली रिलेशंस क्यों हैं? क्योंकि इंडिया हर वक्त गन और बारूद से बात नहीं करता है, वो ज्यादातर मुंह से भी बात करता है, राइट। मोदी जी इतना ज्यादा ट्रैवल जो करते हैं वो बेसिकली फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए ही करते हैं कि मान लो
मान लो कभी हम कोर्सिव मीन्स का यूज करते भी हैं, तब भी हमें इतना ज्यादा कंडेम नहीं किया जाएगा, हमारे खिलाफ इतना ज्यादा नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर नेशंस के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस बन चुके होंगे। So thank you for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.